यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 232 डेनवर से शिकागो जा रही थी। इस फ़्लाइट के 285 मुसाफिरों में से 52 बच्चे थे। इस जहाज़ के पायलट और सीईओ पायलट दोनों साबिक जंगी पायलट थे। सीईओ पायलट ने फौरन ऑटो पायलट बंद करके कमान संभाली। पायलटों ने फाल ढूंढा तो पता चला कि दूसरे इंजन में आग लग गई। इन्हें हाइड्रोलिक के नुकसान का भी सामना हो रहा था। पायलटों ने दूसरा इंजन बंद कर दिया। फिर सूरत हाल और संगीन हो गई। जहाज़ सीईओ पायलट की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं उड़ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बाई जानिब जा रहा था। अगर पायलटों ने जहाज़ को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं निकाला तो ये उल्टे तरीके से नीचे गिरेगा। सेकंड सीईओ पायलट इसकी वजह जान सकते थे। इन्होंने मुआयना करके बताया कि हाइड्रोलिक लिक्विड ख़त्म हो गया और तमाम निज़ाम काम करना छोड़ गए। हाइड्रोलिक लिक्विड पायलट के कंट्रोल शाफ्ट के कमांड जहाज़ के कंट्रोल सतहों तक पहुंचाता है। DC-10 में 3 हाइड्रोलिक निज़ाम मौजूद हैं। अगर इनमें से एक ख़राब हो भी जाए तो दूसरों से काम चल जाता है, लेकिन इस दफ़ा तीनों एक साथ काम करना छोड़ गए और ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों हाइड्रोलिक निज़ामों ने एक साथ काम करना छोड़ दिया। पायलटों को जल्दी से इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो जहाज़ ने नीचे ही गिरना है। अब इन्होंने इंजनों के ज़रिए जहाज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश की। पायलट पहले इंजन की पावर कम करके तीसरे इंजन की पावर बढ़ा रहे हैं। बाकी दोनों इंजनों की स्पीड सेट करके पायलट जहाज़ में तवाज़ुन बरकरार रखने के काबिल हो सकते हैं। इस देसी साख्ता जुगाड़ से जहाज़ का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिली, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए ऐसा रहा। कुछ ही देर में जहाज़ का सामने वाला हिस्सा नीचे चला जा रहा था। अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 232 से तेज़ी से नीचे की तरफ चली जा रही थी। आमतौर पर कंट्रोल शाफ्ट को पीछे की तरफ खींचने से जहाज़ का अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। पायलटों ने इंजनों की ताकत बढ़ा दी। उन्हें फिर से कामयाबी मिली और जहाज़ फिर से दोबारा उठने लगा। अब इनको किसी भी तरह नीचे लैंड होना था। कंट्रोल टावर से राब्ता किया गया। कंट्रोल टावर ने उन्हें सिविक सिटी की तरफ जाने और बाएं जानिब मुड़ने को कहा। पायलट जहाज़ का कंट्रोल पैनल इस्तेमाल नहीं कर सके, इसलिए इन्हें इंजनों से काम चलाना पड़ रहा था। लेकिन जब जहाज़ दाएं तरफ मुड़ने लगा तो अगला हिस्सा फिर से दोबारा नीचे की तरफ आ गया। अब ये फिर से तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहे थे। पायलटों ने जहाज़ का रुख तो मोड़ लिया, लेकिन इनका जहाज़ मज़ीद 300 मीटर और नीचे को आ गया और अभी तक सिविक सिटी 64 किलोमीटर की दूरी पे थी। पायलट जान के थे कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। अचानक फ़्लाइट अटेंडेंट आई और पायलटों से कहा कि मुसाफिरों में से एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, वो इनकी मदद करना चाहते हैं। डैनी विंच यूनाइटेड एयरलाइंस के एक तजर्बाकार पायलट हैं और DC-10 के जहाज़ों के इंस्ट्रक्टर भी हैं। इंस्ट्रक्टर डैनी विंच ने आहिस्ता से इंजनों की पावर बढ़ाना शुरू की। अब जहाज़ ऊपर की तरफ था और मंजिल पर पहुंच गए थे, लेकिन वो स्पीड कम नहीं कर सकते थे। नीचे इमरजेंसी का अमला तैयारी में मसरूफ़ था। सिर्फ ताकतवर स्पीड जहाज़ को फ़िज़ा में रख सकती थी।
پائلٹوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا سوائے فل اسپیڈ کے۔ لینڈنگ کے وقت زمین سے صرف 30 میٹر اوپر پوری طاقت کے ساتھ پھر سے اگلا حصہ نیچے کی طرف آ گیا۔ جہاز کا ملبہ رن وے اور قریبی مکئی کی فصل پر بکھر گیا۔ پائلٹوں کی مہارت کی وجہ سے 185 لوگ یقینی موت سے بچ گئے، لیکن 111 مسافر اور عملے کے ممبر ہلاک ہو گئے اور 11 بچوں کی ہلاکت نے سانحہ دگنا کر دیا۔ وہاں پائلٹ زندہ بچ گئے، لیکن وہ کاکپٹ میں موجود ہیں، ملبے سے 180 میٹر دور۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے تفتیش کاروں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دوسرا انجن پرواز کے درمیان میں کیوں پھٹا اور اس کے نتیجے میں تمام ہائیڈرولک اجزاء کا تباہ و نقصان کیسے ہوا۔ جلدی سے تحقیق کاروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انجن کا ایک حصہ غائب ہے۔ فین ڈسک انجن کی موٹر کے سامنے کا ایک واضح حصہ ہے کہ جب یہ موجود نہ ہو تو آسانی سے دکھ سکتا ہے۔ فین ڈسک انجن کے مرکز کو ہوا کا پریشر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اسے ڈھونڈنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ یہ ایئرپورٹ سے 95 کلومیٹر دور ایک کھیت میں ملا اور یہ میگا ڈسک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تحقیق کاروں نے ٹوٹے ہوئے حصے کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ ڈسک کے شگاف کو انسانی آنکھ سے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ مائکروسافٹ ٹیسٹ میں فین پلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والا ٹائٹینیم میں کمی کا انکشاف ہوا۔ اس عیب سے چھوٹا سا شگاف پیدا ہوا جو 17 سالوں کے دوران بڑھتا ہی گیا۔ ڈسک کے ٹوٹنے سے پہلے صرف وقت کی بات تھی۔ جب دھماکہ ہوا تو اڑنے والے ٹکڑوں نے ہائیڈرولک کے تینوں سسٹم تباہ کر دیے۔ نیشنل ایئر ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے فوری طور پر تمام طیاروں کے انجن فین ڈسک کے مزید معائنے کی سفارش کی۔ چاروں پائلٹوں کو غیر معمولی فضائی روح اور بہادری کے کاموں کے اعزاز کے لیے اعلیٰ سول ہوا بازی کا اعزاز پولارائز سے نواز دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔